Hey guys, in this video we'll learn about counting, permutation and combination. So why counting is important, right? So probability of any event, the formula is size of the event divided by size of the sample space, right? So काउंटिंग दीज साइजेस राइट कि आपको ये साइज को भी तो पता लगाना है सो दैट यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमें काउंटिंग पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ कॉइन, राइट। अब कॉइन के सैम्पल स्पेस क्या हुआ है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। दैट मीन्स देयर आर टू आउटकम्स, सो साइज ऑफ एस इज एक्चुअली टू, राइट। नाउ लेट्स से आपने जब फ्लिप किया तो देयर विल बी ओनली वन चांस कि आपका टेल आ जाए या तो हेड आ जाए, राइट। टेल और हेड, right? So what is the probability of coming head is 1 by 2, right? Similarly for tail is also 1 by 2. Now let's take a die. So die has 6 faces, 1 2 3 4 5 6, right? So how many sample spaces are there? The count of sample spaces is 6. Now let's say you are saying कि यार 3 आना चाहिए, 3. So 3 कितनी बार है? 1 टाइम. That means इसका इवेंट का काउंट कितना हो गया? 1. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, राइट। नाउ लेट्स से किसी ने बोला मुझे इवन नंबर चाहिए। सो इवन नंबर की एक बार इवेंट को काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, दैट मीन्स 3. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6, दैट इज 1/2. सो देयर आर टू वेज टू एक्चुअली काउंट दीज थिंग्स, एंड रूल और रूल, ठीक है। एंड रूल, इफ देयर इज अ प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, इफ देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व, दोज मल्टीपल स्टेप्स विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। अगर किसी ए टू बी काम करने के लिए 2 स्टेप्स लग रहे हैं, S1 एंड S2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर ए टू बी को करने का एक डायरेक्ट स्टेप है, राइट, एंड देर इज समबडी इज सेइंग कि हे या तो तुम ये कर सकते हो, देर इज अ और कंडीशन, राइट। हियर देर वॉज अ एंड कंडीशन। नाउ अगर कोई बोल रहा है कि या तो तुम स्टेप 1 में कर सकते हो या तो तुम स्टेप 2 में कर सकते हो, तो जितने भी इसके स्टेप के वेज होंगे वो सब एक्चुअली सम होगा, एडिशन, राइट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल शर्ट एंड ट्राउजर. So let's say there are 3 shirts, 2 trousers, right? What are the ways with which you can wear this outfit, right? So there are 3 shirts selection and 2 trouser selection. तो अगर shirt 1 है, you can wear it with trouser 1 and trouser 2. तो यहाँ ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए, मतलब हमारे 2 तरीके हो गए. सिमिलरली फॉर S2 देर विल बी 2 वेज, फॉर S3 देर विल बी 2 ways. So 3 into 2 that is 6. 6 outfits हो गए, 6 तरीके हो गए. But here there is one example. There are 3 ways to go by road, 2 ways to go by rail. So from A to B अगर आप रोड सेलेक्ट कर रहे हो तो देर आर 3 ways, और अगर आप ट्रेन सेलेक्ट कर रहे हो तो देर आर 2 ways. दैट मीन्स इन टोटल आप कितने तरीक़ों से जा सकते हो, या तो आप रोड से चले जाओ, दोबारा रोड से, तीसरी बार रोड से, चौथी बार ट्रेन से, पांचवी बार ट्रेन से, 5 वेज, राइट। 3 + 2 5 वेज. सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक यूल हैव टू कीप इन माइंड. नाउ लेट्स टेक दिस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर मैटर्स, कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? लेट्स से लॉक अगर 1 2 3 है तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, आप 3 2 1 से उस लॉक को नहीं खोल पाओगे. सिमिलरली पासवर्ड अगर ए बी है तो आप बी ए से नहीं खोल पाओगे, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है. बट कॉम्बिनेशन के लिए लेट्स से पिकिंग अ टीम ऑफ 2 स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी 2 स्टूडेंट को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, राइट. अगर आपने एलिस बॉब को चूज़ कर लिया तो ये एक टीम बन गई, टीम ऑफ 2. बट अगर आपने पहले एलिस को बाद में बॉब को चूज़ किया, दैट डजंट मैटर, राइट. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. लेट्स से आपके पास है रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड ग्रीन बॉल. आपको इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, राइट. ये इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? सेलेक्ट एंड अरेंज. कूल. बट अगर कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन विल बी जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है. जस्ट लाइक वी वर सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ
2 स्टूडेंट्स, राइट। अभी अपन देख लेते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो ज़्यादा इजी एग्जांपल है, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर हमें 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, जस्ट पिक 2, राइट, तो हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो 3 है, और जो यहाँ पे R लिखते हैं हम, वो है हमारा 2, राइट। एक बार फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 2 इज़ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 factorial into 3 minus 2 factorial, that is 1 factorial, right? So 3 into 2 divided by 2, that is 3. So there are 3 ways. अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन से 3 ways. 3 ways are either you can have a red and blue ball, or red and green ball, or blue or green ball. Now there are no other ways कि आप कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे आप अगर ब्लू और ग्रीन बनाते हो, ये तो हो गया। ग्रीन और रेड बनाते हो तो वो भी हो गया, ग्रीन और रेड, राइट। हेयर ऑर्डर डजंट मैटर, बट लेट्स से यू विल हैव टू, यू वांट टू सेलेक्ट एंड अरेंज। सेलेक्ट एंड अरेंज में अब आएगा परम्यूटेशन, बिकॉज हेयर ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि आपने अरेंज भी करना है, राइट। सो अभी इसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं, n, r, दैट मीन्स इस पर वैल्यू ही लिख देते हैं। सो अगेन 3 एंड 2 सेलेक्ट करने हैं आपको। सो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, ठीक है। 6 वेज आर देयर जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं अपन कि अरेंज कितना कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेड ब्लू, ठीक है, देन अनदर वन इज रेड ग्रीन, राइट। अब नाउ ब्लू एंड red are also one combination. Now in combination these will be same, blue red, red blue, but in permutation, because order matters, these are not same. So red blue, red green, blue red, blue green, and green red, green blue, right. So यहाँ पे हो गए 6, right. So these are permutation and combination. Just remember this formula, ठीक है। हम यहाँ पे तो ये जो r फैक्टोरियल हमने यहाँ पे डिवाइड किया, राइट, दिस एक्चुअली एलिमिनेट्स द रिपीटेशन। अगर आप यहाँ पे रिपीटेशन देखोगे, सो आर बी है मतलब बी आर भी होगा, ये रहा, आर जी है मतलब जी आर भी होगा, बी जी है मतलब जी बी भी होगा, ये देखो। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब हमने यहाँ पे उतनी वैल्यूज़ निकाल दी जितना कि हमें ये एक्स्ट्रा रिपीटेशन वाली वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज 3, दिस इज 6, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक बार परम्यूटेशन से, जो हमने सिंपल एक फॉर्मूला बनाया था उसी को ट्री बेस में समझ लेते हैं। अगर हमारा स्टार्ट है ए बी सी से, तो परम्यूटेशन है तो ऑर्डर मैटर करेगा, राइट। अब हमें 2 ही चूज़ करने हैं। सो जब हमने सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ए चूज़ कर लिया, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इधर बी और सी। तो हम यहाँ पे बी और सी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे पास 2 वैल्यूज़। जब अब हमने बी सेलेक्ट कर लिया, तो हम या तो ए या तो सी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ए बी और बी ए आर डिफरेंट, बिकॉज परम्यूटेशन, ऑर्डर मैटर्स। सो यहाँ पे बी ए हो गया, बी सी हो गया, हमने 2 सेलेक्ट कर लिए। सिमिलरली अगर हमने सी सेलेक्ट किया, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं जहाँ हम सेकेंड प्लेस पे रख सकते हैं, राइट। यहाँ भी 2 हो गए, तो हमारे पास टोटली 6 वेज हो गए हमारे पास परम्यूटेशन, मतलब ए बी सी में से 2 वैल्यूज़ को बाई ऑर्डर निकालने के लिए 6 प्लेसेस हो गए, राइट। नाउ लेट्स चेक द रेफरेंस कार्ड। रेफरेंस कार्ड इज़ नथिंग बट यू कैन नोट इट डाउन एज वेल। ये एक सिंपल है जिसमें हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन का भी हमने देख लिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर 2 बॉल्स निकालनी है 5 में से, तो हमारे पास 20 वेज हैं जिसमें परम्यूटेशन है, बिकॉज ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करेगा, इसका मतलब हमें और ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी। सिमिलरली अगर कॉम्बिनेशन है, अगर कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सो अगर हमें 2 बॉल्स निकालनी है 5 बॉल में से, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो ये देखो हमने ये, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जस्ट डिफरेंस है डिवाइड बाई 2 का, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल का। ये जब वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो आर फैक्टोरियल विल मेक मच मोर सेंस। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेशन। तो अभी हमने देखा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या है, कि परम्यूटेशन में जस्ट एक आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप फॉर्मूले में आर फैक्टोरियल रख दोगे, तो ये आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे। 2 फैक्टोरियल इंटू 10 इक्वल्स टू 20, हमें वो
परमुटेशन मिल जाएगा। सिमेट्री, लेट्स से हमारा C है N, R, C है हमारा 20,18, ठीक है। 20,18 इज एक्चुअली सिमिलर टू 20,2। हमारे पास जितने तरीके हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने के, पिक करने के, हमारे पास उतने ही तरीके होते हैं बचे हुए एलिमेंट्स को अरेंज करने में और पिक करने में, राइट। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 फैक्टोरियल, राइट। यही सिमिलरली अगर इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिखूं, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, एंड हियर 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। एकदम सेम वैल्यूज हैं ये, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। देन देयर इज़ अ मिक्स्ड रूल। मिक्स्ड रूल क्या होता है, अगर A से B तक पहुंचने के बीच में एक C आता है और यहाँ पे या तो आप रोड या तो आप ट्रेन ले सकते हो, और यहाँ पे आप या तो रोड या तो ट्रेन ले सकते हो, तो ये क्या होगा, इसको करने का और इसको करने का जो वैल्यू होगा वो सम में जाएगा। और काउंटिंग वाला अगर हम सिंपल लें तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 5 ways टू रीच टू C बट 5 ways टू रीच टू B एज वेल। अब हमारे पास कितने तरीके होंगे, 5 × 5, ठीक है, 25, तो 25 वेज होंगे। अब ये कैसे होंगे, लेट्स से कि हम पहले रोड के फर्स्ट तरीके से गए, अब यहाँ भी हम रोड के फर्स्ट तरीके से, रोड के सेकंड तरीके से, रोड के थर्ड तरीके से जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रूल। मिक्स्ड रूल का एग्जांपल कई सारे आते हैं, जैसे अगर आपको एक 7 मेन में से 2 मेन चूज़ करने हैं एंड 5 वीमेन में से 2 वीमेन चूज़ करनी है, एंड देन उसके बाद इनकी टीम बनानी है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होगा।